हे एवरीवन और स्वागत है आपका इस नई चर्चा में। आज का हमारा सफर लिटरली एक मैथमेटिकल एडवेंचर होने वाला है। अक्सर जब हम स्कूल में मैथ पढ़ते थे तो अलजेब्रा बिल्कुल एक ऐसी एलियन भाषा लगती थी जिसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन ही नहीं है, राइट? a+b² एक्स और वाई की वैल्यूज, ये सब बस नंबर्स और लेटर्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चाल लगता था। बट आज इस एक्सप्लेनर में हम इन एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को टेक्स्ट बुक से बाहर निकालेंगे और उनको फिजिकली रियल वर्ल्ड शेप्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। आइए देखते हैं कि ये मैथ चीट कोड्स एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं और कैसे ये हमारी डेली लाइफ की सबसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को लिटरली सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव राइट इन। ओके, एक सिंपल सा पर दिमाग घुमाने वाला सवाल आपसे पूछती हूँ। क्या आप 117 का स्क्वायर अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पेन, पेपर या कैलकुलेटर के, सिर्फ 5 सेकंड में? अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, 117 मल्टीप्लाइड बाय 117, तो नो डाउट आपको काफी वक्त लग जाएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मैथ्स में कुछ ऐसी हिडन ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसे चीट कोड्स हैं जिनकी मदद से ये कैलकुलेशन आपके माइंड में एब्सोल्युटली एफर्टलेस बन सकती है। आइए इन ट्रिक्स को अनकवर करते हैं जो एक्चुअली सेंचुरी से टॉप मैथमेटिशियंस यूज करते आ रहे हैं। आज की इस चर्चा को हम 4 अलग अलग स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, द मैजिक मैथ चीट कोड्स। दूसरा, विजुअलाइजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी। तीसरा, सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। चौथा, वेरिएशंस एंड एक्सपेंशंस। पांचवा, फैक्टरिंग विथ अलजेब्रा टाइल्स। और आखिर में, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। डोंट वरी, हम इसको बहुत स्मूथली कवर करेंगे। So let's start with step 1, the magic math cheat codes, equations versus identities. अलजेब्रा की दुनिया में दो टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, इक्वेशंस और आइडेंटिटीज। बट फंडामेंटली इन दोनों में फर्क क्या है? क्यों हम आइडेंटिटीज को इन मैजिक चीट कोड्स का नाम दे रहे हैं? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैथमेटिक्स के टर्म्स में एक इक्वेशन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही ट्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेशन ले लीजिए x² - 1 = 24। इसमें अगर आप x की जगह 5 रखें तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और 25 - 1 होगा 24। मैच हो गया। अगर आप -5 रखें तो भी परफेक्टली सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप x की जगह 3 रख दें तो रिजल्ट बिल्कुल मैच नहीं करेगा। मतलब ये इक्वेशन सिर्फ 5 और -5 के लिए ही ट्रू है। ये काइंडा एक लॉक्ड डोर की तरह है जिसकी बस 1 या 2 स्पेसिफिक कीज हैं। बट ऑन द फ्लिप साइड, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो वेरिएबल्स की लिटरली हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होती है। टेक x + y² = x² + 2xy + y²। ये एक आइडेंटिटी है। इसमें आप x और y की जगह कुछ भी डाल दीजिए, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस या डेसिमल्स। ये फॉर्मूला हमेशा 100% गारंटीड काम करेगा। ये मास्टर की है जो हर डोर को खोल सकती है और एब्सोल्युटली यही चीज इसको इतना पावरफुल बनाती है। Moving to step 2, visualizing the first identity, the geometric square. अब इस फेमसली नोन a+b² की मिस्ट्री को विजुअली सॉल्व करते हैं। ध्यान से इस जियोमेट्रिक स्क्वायर को देखिए। इस बड़े स्क्वायर की हर एक साइड की लेंथ a+b यूनिट्स है, तो लॉजिकली इसका टोटल एरिया क्या होगा? ऑब्वियसली a+b मल्टीप्लाइड बाय a+b यानी a+b का होल स्क्वायर। लेकिन अगर आप नोटिस करें, ज्योमेट्रिक लाइंस ने इस बड़े स्क्वायर को 4 अलग अलग स्मॉलर सेक्शंस में बांट दिया है। सबसे पहले वो बड़ा येलो स्क्वायर देखिए। उसकी साइड a है तो उसका एरिया स्ट्रिक्टली हो गया a²। फिर उसके ठीक ऑपोजिट डायगोनल में एक छोटा पिंक स्क्वायर है जिसकी साइड b है तो उसका एरिया हो गया b²। अब जो बचते हैं वो है 2 ग्रीन रेक्टेंगल्स। हर रेक्टेंगल की लेंथ a है और विड्थ b है, तो एक सिंगल रेक्टेंगल का एरिया बन गया ab। क्योंकि हमारे पास ऐसे एग्जैक्टली 2 रेक्टेंगल्स हैं तो इनका टोटल एरिया बन गया 2ab। अगर हम इन चारों फिजिकल टुकड़ों को एक साथ ऐड कर दें, a² + एक ab + दूसरा ab + b², तो हमें वही ओरिजिनल बड़ा आउटर स्क्वायर मिल जाएगा। इसका मतलब a + b होल स्क्वायर इज परफेक्टली इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मूला नहीं है जिसे हवा में इन्वेंट किया गया हो। ये फिजिकली इन स्मॉलर इनर एरियाज का एग्जैक्ट सम है। अमेजिंग, राइट? ज्योमेट्री और अलजेब्रा कैसे एक दूसरे को परफेक्टली वैलिडेट करते हैं। Which brings us to step 3, solving real-world problems, the 43-meter plot. सोचो, इस विजुअल स्क्वायर का हमारे डेली रियल लाइफ में क्या फायदा है? Well, ये आइडेंटिटी हमें लंबी और टीडियस अरिथमेटिक कैलकुलेशन से कंप्लीटली बचा सकती है। एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कि आप एक जमीन का प्लॉट खरीदने गए हैं। प्लॉट एग्जैक्टली स्क्वायर शेप में है और प्रॉपर्टी डीलर आपसे कहता है कि इसकी लेंथ 43 मीटर्स है और विड्थ भी 43 मीटर्स है। आपको इंस्टेंटली इसका टोटल एरिया निकालना है।
अब अपने माइंड में 43 को 43 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल लगता है, राइट? यहीं पर हमारा चीट कोड काम आता है। हम 43 को सिंपली 40 + 3 लिख सकते हैं, तो 43 का स्क्वायर बन जाएगा 40 + 3 का होल स्क्वायर, और बूम, ये बिल्कुल वही ज्योमेट्रिक स्क्वायर बन गया जिसमें a = 40 और b = 3 है। अब इस सेम प्लॉट को फिजिकली अपने दिमाग में 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। पहला, एक बड़ा 40/40 का मेन प्लॉट यानी a²। 40 का स्क्वायर तो माइंड में निकालना बहुत आसान है, ये हो गया 1600। फिर हमारे पास वो 2 बॉर्डर रेक्टेंगल्स होंगे यानी 2ab, जिनकी साइड्स 40 और 3 हैं। 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 120, और ऐसे 2 हैं तो ये बन गया 240। और आखिर में बॉर्डर का वो सबसे छोटा स्क्वायर यानी b², जो है 3 का स्क्वायर विच इज 9। अब इन सबको फटाफट ऐड कीजिए। 1600 + 240 होता है 1840, और +9 करते ही आंसर इज 1849 स्क्वायर मीटर्स। बिना किसी पेन पेपर के बस a² + 2ab + b² वाली इस ज्योमेट्रिक ट्रिक को यूज करके आपने इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम माइंड में सॉल्व कर ली। Next up is step 4, variations and expansions, changing the variables. अब इन दोनों इक्वेशंस को क्लोजली कंपेयर कीजिए। ऊपर तो वही हमारी जानी मानी आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर, लेकिन उसके ठीक नीचे अगर हमें a - b का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना हो तो क्या बदलेगा? अगर मैथमेटिकल टर्म्स में सोचें तो हम स्ट्रिक्टली अपने दूसरे वेरिएबल यानी b को -b से रिप्लेस कर रहे हैं। जब हम a का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो वो सेम रहता है। जब हम -b का स्क्वायर करते हैं, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो हमें वापस पॉजिटिव b² ही मिलता है। लेकिन वो जो मिडिल टर्म है 2ab, उसमें क्या होता है? जब हम 2 को a और -b से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन में एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिससे वो टर्म -2ab बन जाता है। सो हमारी नई आइडेंटिटी बनती है a² - 2ab + b²। एक क्विक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको 37 का स्क्वायर निकालना है तो आपको मेंटली 37 मल्टीप्लाइड बाय 37 करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उसको 40 - 3 का होल स्क्वायर लिख लीजिए। सो a is 40, b is 3। एरिया सिंपली होगा 1600 विच इज 40² - 240 + 9। इन वेरिएबल्स को इस तरह शिफ्ट करके मेंटल कैलकुलेशंस इनक्रेडिबली फास्ट हो जाती हैं। पर क्या हो अगर हमारी प्रॉब्लम में सिर्फ 2 वेरिएबल्स ना हो? क्या हम इन चीट कोड्स में 3 वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। अगर हम a + b वाले फॉर्मूला में एक तीसरा वेरिएबल c ऐड कर दें तो नया एक्सप्रेशन बनता है a + b + c का होल स्क्वायर। इसको भी हम पहले वाले विजुअल लॉजिक से क्लियरली समझ सकते हैं। सोचिए कि इस बार आपका स्क्वायर प्लॉट 2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग जोन्स में एक्सपैंड हो गया है, लेंथ में भी और विड्थ में भी। रिजल्ट क्या होगा? 3 बड़े मेन स्क्वायर रीजन्स बनेंगे, a², b² और c²। और इसके अलावा इनके कॉम्बिनेशन से कुछ रेक्टेंगल्स जनरेट होंगे। a और b से 2 रेक्टेंगल्स बनेंगे यानी 2ab, b और c से भी 2 यानी 2bc, और a और c से भी 2 रेक्टेंगल्स मतलब 2ca। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला पढ़ने में काफी बड़ा लग सकता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, पर ट्रस्ट मी, इसका फिजिकल कोड लॉजिक लिटरली उसी बेस ज्योमेट्रिक स्क्वायर से डिराइव्ड है। सेम विजुअल लॉजिक एक बहुत लार्जर, ज्यादा कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी परफेक्टली बिल्ड कर देता है। This brings us to step 5, factoring with algebra tiles, the rectangular grid. अब तक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करना सीखा, लेकिन रियल वर्ल्ड मैथमेटिक्स में कभी-कभी हमें एग्जैक्टली इसका उल्टा करना पड़ता है, जिससे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। मतलब आपके पास एक बड़ा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होता है और आपको उसको छोटे अंडरस्टैंडेबल फैक्टर्स में तोड़ना होता है। मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x² + 7x + 12। दिखने में ये इंटिमिडेट जरूर कर सकता है, बट चलिए इसे फिजिकली इन अलजेब्रा टाइल्स के थ्रू विजुअलाइज करते हैं। एक और रियल वर्ल्ड सिनेरियो सोचिए। आपके पास एक स्क्वायर गार्डन बेड था जिसका ओरिजिनल एरिया x² था। फिर आपने उस गार्डन को एक्सपैंड करने का डिसीजन लिया। आपने उसकी लेंथ को एक साइड से 3 फीट बढ़ा दिया और दूसरी साइड से 4 फीट बढ़ा दिया। देखिए, इस लेआउट में हमने 7x को 2 फिजिकल हिस्सों में कैसे तोड़ा है। उस बड़े येलो स्क्वायर यानी x² की एक वर्टिकल साइड पर 3 लंबी ब्लू रेक्टेंगुलर टाइल्स लगाई हैं और दूसरी हॉरिजॉन्टल साइड पर 4 लंबी ब्लू टाइल्स लगाई हैं। टोटल ऐड करें तो ये बिल्कुल 7x टाइल्स हो गई। और अब जो खाली कॉर्नर बचा उसको परफेक्टली फिल करने के लिए राइट साइड के कॉर्नर में हमने 12 छोटे छोटे रेड स्क्वायर यूनिट टाइल्स लगाए हैं। इस विजुअल अरेंजमेंट के थ्रू एक एब्स्ट्रैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लॉजिकली एक फिजिकल रेक्टेंगल में अरेंज हो गई। अब इसको और भी क्रिस्टल क्लियर करने के लिए आइए इन फिजिकल टाइल्स को हमारे उन अलजेब्राइक टर्म्स के साथ डायरेक्ट मैप करते हैं। जो सिंगल बिग येलो स्क्वायर था
वो डायरेक्टली हमारे इक्वेशन के फर्स्ट टर्म से मैप होता है, यानी एक्स स्क्वायर। जो 7 ब्लू रेक्टेंगल्स थे, 3 एक साइड और 4 दूसरी साइड, वो एग्जैक्टली हमारे मिडिल टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 7x। और आखिर में वो छोटे छोटे 12 रेड स्क्वायर्स जिन्होंने एरिया को कंप्लीटली फिल किया, वो स्ट्रिक्टली कांस्टेंट टर्म से मैप होते हैं, यानी 12। अब जरा इस पूरे नए फिजिकल रेक्टेंगल की आउटर डायमेंशंस को देखिए। एक साइड की टोटल लेंथ है x+3 और दूसरी साइड की टोटल लेंथ एग्जैक्टली है x+4। सो मेंटली एंड मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि x+3 मल्टीप्लाइड बाय x+4 इज परफेक्टली इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। और दोस्तों एग्जैक्टली यही फैक्टराइजेशन है। हमने एक एब्स्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल लिया और उसको फिजिकल टाइल से अरेंज करके इजीली उसके ओरिजिनल डायमेंशन फैक्टर्स निकाल लिए। Finally, we reach step 6, putting it all together. A millennia of cheat codes. So, आपके माइंड में ये सवाल तो डेफिनेटली आया होगा कि आखिर ये पावरफुल मैथमेटिकल टेक्निक्स कब इन्वेंट हुई। आपको जानकर सच में हैरानी होगी कि ऐसी मैथमेटिकल ट्रिकरी और आइडेंटिटीज कोई नई इन्वेंशन नहीं है। इनका यूज एक्चुअली सदियों से होता आ रहा है। एक बहुत ही ब्रिलियंट इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, जिन्होंने 750 सीई में, यानी आज से वर्चुअली 1250 साल पहले, इन कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज को प्रपोज किया था। उन्होंने फास्ट कैलकुलेशन के लिए एक ट्रिक प्रेजेंट की थी, a² इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b प्लस b²। आइए इस 1000-year ओल्ड मैथ चीट कोड को ट्राई करके देखते हैं। सोचो, अगर आपको 55 का स्क्वायर रैपिडली माइंड में निकालना हो तो a को 55 लीजिए और b को 5 लीजिए। तो ट्रिक के हिसाब से एक्सप्रेशन बनेगा 55 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 55 माइनस 5 प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 60 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 25। अब 60 को 50 से मल्टीप्लाई करना तो कोई टास्क ही नहीं है, राइट? ये क्लियरली हो गया 3000 और उसमें बस 25 ऐड करना है, सो आंसर ऑटोमेटिकली आता है 3025। लोग अक्सर आश्चर्य करते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में इतने मैसिव कैलकुलेशंस बिना किसी कैलकुलेटर के आखिर कैसे होते थे। ये देखिए, श्रीधराचार्य जैसे जीनियस लोग एग्जैक्टली इन आइडेंटिटीज को एक प्रैक्टिकल और एडवांस्ड मैथ चीट कोड की तरह यूज करते थे। सो गाइस, अब हमारा ये सफ़र अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज हमने देखा कि एक सिंपल इक्वेशन और एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी में बेसिकली क्या फ़र्क होता है। हमने फिजिकल 43 मीटर लैंड प्लॉट्स कैलकुलेट किए, अलजेब्रा टाइल्स से उन अब्स्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन देखा और लिटरली ज्योमेट्री के लेंस से मैथ्स को सॉल्व किया। चर्चा खत्म करने से पहले मेरा आप सभी से बस एक सिंपल सा येट वेरी प्रोवोकेटिव सवाल है। अब जब आपने इन एम शेप्स को उन डॉन्टिंग इक्वेशंस के पीछे एक्चुअली देख लिया है, तो वेयर एल्स इन योर डेली लाइफ कैन यू स्पॉट द फिजिकल शेप्स हाइडिंग बिहाइंड कॉम्प्लेक्स मैथ? अगली बार जब आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएं या किसी फ्लोर की टाइलिंग को ऑब्जर्व करें या किसी कॉम्प्लेक्स लैंड डील के कैलकुलेशन सुने, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, सिर्फ ऑन एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स और वेरिएबल्स पर फोकस मत कीजिएगा। उनके ठीक पीछे छुपे इन फंडामेंटल ज्योमेट्रिक स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को मेंटली इमेजिन कीजिए। अलजेब्रा हर जगह है, बस देखने का एक नया नजरिया चाहिए। आई रियली होप आपको आज का ये एक्सप्लेनर और ये मैथ को फिजिकल बनाने का अप्रोच काफ़ी पसंद आया होगा। विजुअलाइज करते रहिए, मैथ एंजॉय करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई फैसिनेटिंग चर्चा में।